आज हम चैप्टर 8 जो कि आपका 11th द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि बहुत वेटेज इस चैप्टर का है। देख सकते हो आप, है ना। देख सकते हो 2024 में भी कितना बार पूछा गया, 4 क्वेश्चन पूछा गया था, और 2023 में भी 4 क्वेश्चन है, 2022 में भी 4 क्वेश्चन है। ओवरऑल देखें तो इसका अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो हम इसको मिस नहीं कर सकते। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस लंबा थोड़ा चैप्टर ये। ठीक है, तो भाई आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको मज़ा आएगा, है ना। आपको थोड़ा सा बोरिंग नहीं लगने दूंगा मैं, ठीक है, आई प्रॉमिस। तो आई विल ट्राई टू मेक इंटरेस्ट दिस वीडियो। ठीक है, अब बस आप कमेंट करिए हमको कि आपको किस प्रकार से मेरा वीडियो को समझ में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज सेल, सेल होता ही क्या है ना। तो हम जानते हैं कि सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल हमारा क्या होता है। तो सेल का कोई डिफिनेशन बता सकता है क्या, बता सकता है हमको? तो बताओ जल्दी। तो सर सेल का डिफिनेशन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या, लाइफ, है ना। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल एंड क्या, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सर किसका, तो लाइफ का यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, सेल। कोई दिक्कत? तो सर ठीक है सर, समझ गए हम सेल किसको कहते हैं, हमको सेल समझ में आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं भैया। कर प्रोटोप्लास्ट जो होता है एक सेल है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट क्या है भाई मेरे, एक सेल है ना। तो प्रोटोप्लास्ट सेल के पास क्या है, विदाउट न्यूक्लियस, अंडर गोइंग डिवीजन, विदाउट सेल वॉल, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे यदि एनसीईआरटी, तो आपको मिला होगा कि भाई ये प्रोटोप्लास्ट जो सेल है ना भाई, इसके पास सेल वॉल होता ही नहीं है ना, विदाउट सेल वॉल होता ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है भैया, एक मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडी ऑफ सेल कैम विथ द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज बिकॉज, कह रहा कि पहले जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था, उस टाइम जो था कि भाई स्टडी करने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे आपका सेल भी है तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, सॉरी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही है तो आपका सेल, है ना। तो भाई उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा बेहद कठिन होता था। कब, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था, है ना। तो भाई पूछ रहा है कि ए मेजर ब्रेक, ब्रेक का मतलब रुक जाना, रुक गया था, थ्रू इन द स्टडी, स्टडी में रुक गया था, ऑफ द सेल, सेल के स्टडी में रुक गया था। कब भैया, जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया हुआ था। और ये किसकी वजह से हुआ, और दिस इज बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसका रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या फिर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, हाईली मैग्नीफाइड करके हमें दिखाता है, ठीक ना। तो देखते हैं, कर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 200 से 350 नैनोमीटर इज कम्पेयर टू द 0.1 से 0.2 फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप। नहीं भैया, ये गलत है ना, ये नहीं होगा। फिर इलेक्ट्रॉन बीम कैन पास थ्रू थिक मटेरियल्स वेयर एज लाइट माइक्रोस्कोपी रिक्वायर थिन सेक्शन। नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हम सीधे आंसर पे आते हैं, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। द रिजोल्यूशन पावर, मैंने कहा था अभी कि रिजोल्यूशन पावर जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर भाई, तो लाइट माइक्रोस्कोप के कंपेयर में, लाइट माइक्रोस्कोप के कंपेयर में, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के कंपेयर में रिजोल्यूशन पावर जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक स्टडी है, यहाँ पर भी स्टडी है, एक स्टडी है ए स्टूडेंट का, यहाँ पर स्टडी विशेष टू द, एक स्टूडेंट है जो विश करता है, इच्छा करता है स्टडी करने का, किसका, तो सेल स्ट्रक्चर को अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप भैया, जिसका 10x आई पीस है और 45x जो है ऑब्जेक्टिव लेंस है। आपने पढ़ा है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ के रखा ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में भाई, कि माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हम जानते हैं भैया, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे क्या होता है कि दो टाइप का वहाँ पर लेंस यूज होता है, जो कि आपका होता है, एक पहला होता है आईपीस होता है, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है, और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव होता है। आईपीस कहाँ होता है, तो आई के नज़दीक होता है, आँख से हम जो देखते हैं ना भाई, आँख से जो देखते हैं वही हमारा आईपीस वहाँ पर होता है, और जहाँ से ऑब्जेक्ट हमें मैग्नीफाइड दिखाई देता है दैट इज ऑब्जेक्ट। ये हमको ऑब्जेक्ट को दिखाता है, ये लेंस हमको क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट को दिखाता है, ठीक है।
तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी, ठीक है। तो मैं बायोलॉजी की भाषा में आपको समझाऊंगा कि 10x यहाँ पर आई पीस है भैया और 45x जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कह रहा है ही शुड इल्यूमिनेट, ठीक है, ही शुड इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द लाइट सो एट द गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन है ना। कह रहा है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल लाइट होगा जिसके अंडर हम किसी भी सेल हो चाहे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। हम जानते हैं कौन सा लाइट, ब्लू लाइट। याद रखना भाई, जितना भी रिएक्शन होगा, जितना भी आपका रिएक्शन कहें या फिर एक्सपेरिमेंट कहें, ठीक है, मैक्सिमम में ब्लू लाइट का यूज होता है, ठीक है, मैक्सिमम केस में ब्लू लाइट का यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कहीं ब्लू लाइट है क्या, ऑप्शन देखते हैं कहीं ब्लू लाइट है क्या, देखते हैं, यस हाँ ब्लू लाइट है सर। ऑप्शन ये देख सकते हैं आप, ब्लू लाइट फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको मिलेगा ब्लू लाइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। नेक्स्ट भैया, एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, एक एंगस्ट्रम में हम जानते हैं कितना होता है, 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 क्या भाई मीटर होता है सर। और यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया आपका माइक्रोमीटर में दिया भैया, तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6, 10⁻ क्या भाई -6। बस कुछ नहीं है, खेला वही है, गुना कर दो भैया 10⁻⁻6 से, 10⁻⁻6 से जब इसको गुना करोगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा जल्दी बताओ। तो सर हम यहाँ पर देखें यदि एक मिनट, एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, है ना, कि एक एंगस्ट्रम में हमारा कितना माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 10⁻⁻10 एक एंगस्ट्रम में, ठीक है। और यहाँ पर 0.001 माइक्रोमीटर, अच्छा यहाँ पर माइक्रोमीटर 10⁻6, 10⁻⁻6 करेंगे तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा भाई, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा, 10⁻⁻16 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डिवाइड होगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, करेंगे यहाँ पर डिवाइड। हम कैसे करेंगे डिवाइड, ध्यान से देखना। एक एंगस्ट्रम में कितना होता है भाई, 10⁻⁻10 मीटर। एक माइक्रोमीटर में कितना होता है भाई, 10⁻⁻6 मीटर, यही तो होता है। यहाँ पर एंगस्ट्रम लिख लेते हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखना यहाँ पर खेला क्या होगा, अब देखना यहाँ पर खेला क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 एंगस्ट्रम कहा भाई इन्होंने, तो 1 एंगस्ट्रम में यहाँ पर एक एंगस्ट्रम में कितना हो रहा है, 10⁻⁻10 हो रहा है, ठीक है, 10⁻⁻10। तो जिसको हमको निकालना, ध्यान से देखना, जिसको हमें निकालना उसको हम राइट साइड में रखेंगे, ठीक है। तो हमको एंगस्ट्रम में निकालना है, एंगस्ट्रम में निकालना कि नहीं हमको, यस एंगस्ट्रम में निकालना है। तो सर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कि 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू लिखेंगे 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम लिखेंगे, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम लिख दिए। अब यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10⁻10 जो है उसके जगह पर 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर 1/10⁻10 लिख दिए, 10⁻10 लिख दिए, ठीक है। अब जब ये आपका ऊपर जाएगा तो +10 आ जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा कितना आएगा, ध्यान से ना, जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 आएगा, जल्दी बताओ, 10⁻+10 आएगा, ठीक है सर। लेकिन हमको माइक्रोमीटर में चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हम, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ख़त्म बात। यहाँ पर 10 कितना बचेगा भाई मेरे, तो +4 बचेगा, क्या बचेगा, +4 बचेगा, ठीक है, +4 बचेगा। अब 4 + 4 बचेगा, मतलब ये क्या, +4 को +4 में नहीं रखना आपको, ठीक है, +4 को यहाँ पर +4 में ही नहीं रखना आपको, ठीक है। +4 को डिवाइड करना, किस प्रकार से डिवाइड करना है, देखना ध्यान से देखना, 1/10⁴ था ना, तो 1 2 3 4 0 रखेंगे, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आंसर अल्टीमेटली आएगा, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ रिजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास रिजोल्यूशन पावर होता है ना, किसकी वजह से होता है, करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है इसके पास, वेरी लो वेवलेंथ होता है भैया इलेक्ट्रॉन बीम का, लो वेवलेंथ होता है, लाइट सोर्स यूज, हाई न्यूमेरिकल अपर्चर्स ऑफ ग्लास एंड ग्लास लेंसेज आर यूज्ड, है ना।
तो अरे 5 का देखें तो भाई यहाँ पर लेंथ से कोई मतलब हमको है नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखें कि वेवलेंथ जो होगा बहुत छोटा होना चाहिए इसका, किसका, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वेवलेंथ छोटा होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन बीम भी क्या, इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब समझा ना सर, मतलब होता है लैम्बडा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा कि नहीं, 1/म्यू कि म्यू बढ़ेगा भैया तो लैम्बडा घटेगा, और लैम्बडा जब घटेगा ना तो म्यू हमारा बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यही केस यहाँ पर भी है कि हमको वेवलेंथ बहुत कम चाहिए, किसका, इलेक्ट्रॉन बीम का, तभी हमारा क्या करेगा ये, तो हाईली रेजोल्यूशन पर काम करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन पावर इज अ एबिलिटी टू, रिजोल्यूशन पावर एक एबिलिटी होता है क्या करने की, तो करे डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट, टू क्लोज पॉइंट, डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट है जहाँ पॉइंट है, ध्यान से देखना, दोनों सेम सेम लग रहा होगा बट यहाँ पे डिफरेंस है भैया, पॉइंट है और ऑब्जेक्ट है। करे डिस्टिंग्विश एमंग्स द ऑर्गेनेल्स, करे मैग्नीफाइंग इमेज। तो भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 का, दैट इज ऑप्शन ये, नहीं ऑप्शन बी होगा, जो कि डिस्टिंग्विश करता है टू ऑब्जेक्ट के, है ना, टू ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करता है, पॉइंट को नहीं, ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करने का काम करता है। डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है, पता लगाने का काम करता है, दैट इज ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विथ, कि जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफिकेशन किससे नहीं जुड़ा होता है, किससे कनेक्टेड नहीं होता है, न्यूमेरिकल अपार्चर से नहीं होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल अपार्चर से नहीं होता, बाकी फोकल लेंथ से होता है भैया। ये नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेगा, फोकल लेंथ होना चाहिए आईपीस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, और ट्यूब लेंथ भी होना चाहिए, तभी तो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता है, ठीक है। कह रहे ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल होमोजेनेट थ्रू द, किस ऑर्गेनेल को हम सेपरेट कर सकते हैं सेल से, सेल ऑर्गेनेल मतलब, ऑर्गेनेल का मतलब हो गया चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, चाहे आपका गोल्जी बॉडी हो गया, चाहे आपका राइबोसोम हो गया, चाहे आपका प्लास्टिड हो गया, है ना, बहुत सारे हैं। उसी सबको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। वही कह रहा है कि सेल से सेल ऑर्गेनेल को हम किस मेथड के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं, तो हम डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, किसको, तो भाई सेल ऑर्गेनेल को सेल से, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है अब यहाँ पर मेन थ्योरी स्टार्ट होता है, दैट इज सेल थ्योरी। अब जानते हो अच्छे से आप वाकिफ़ हो कि सेल थ्योरी किसने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत हलवा है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और हलवा है। यहाँ पर लिखा गया है सेल थ्योरी किसने दिया था, टी स्वान एंड क्या, सिल्डन एंड स्वान, ठीक है, टी स्वान एंड एम सिल्डन इसको बोलते हैं, टी स्वान एंड एम सिल्डन बोलते हैं। आर एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड होता है, तो ये सेल थ्योरी से होता है। बहुत ईजी, वेरी ईजी है ना, वेरी ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करेंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। ये देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हो ये 1993 का क्वेश्चन है, 1993 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछ रहा आपसे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है सेल थ्योरी के बारे में, इन व्यू ऑफ करेंट मतलब अभी वर्तमान के अनुसार, ठीक है, ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, आपकी ज्ञान सेल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है कि इट नीड्स टू मॉडिफाई ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर कह रहा है कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग बींग्स आर composed ऑफ सेल कैपेबल टू रिप्रोड्यूसिंग। कह रहा सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल द लिविंग बींग्स एग्जाम्पल वायरस डो नॉट कंटेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमको लग रहा है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि भाई सेल थ्योरी हर चीज़ के लिए वैलिड नहीं है ना, सेल थ्योरी जो है हर ऑर्गेनिज्म के लिए वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वायरस जो है, वायरस बहुत ही निकम्मा चीज़ है वायरस, ठीक है। वायरस जो है भाई उसके पास क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या करके हमारा सेल थ्योरी लिमिटेशन उसका हो गया, ठीक है, लिमिटेशन हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर, आइडेंटिफाई करना आपको करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, फिर छोटा, फिर छोटा, है ना। तो भाई सबसे पहले आपका जीनोम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, फिर होगा आपका क्रोमोसोम, फिर होगा जीन होगा एंड फिर न्यूक्लियोटाइड होगा। तो 11 का ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा भाई,
सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर से यहाँ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जानते हो आप स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन देगा नहीं यदि एनटीए वाला, तो उसका क्या बोले, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा इन बैक्टीरिया द मेसोजोम आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि मेसोजोम जो होता है बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। क्या सही लग रहा है, क्या सही लग रहा है गलत लग रहा है, जल्दी बताओ, सही लग रहा है या गलत लग रहा है। ठीक है, तो सर हमको सही लग रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, द मेसोजोम इन बैक्टीरिया हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में एंड सेल वॉल फॉर्मेशन करने में। सही बात है, दोनों हमारा क्या स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर क्या भैया ट्रू, दैट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा 12 का सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारा है 13 का। 13 में भी आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है भाई, देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, कि माइकोप्लाज्मा जो होता है पास करता है थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको सही है क्या। देखते हैं अगला, क्रम माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल, गलत गलत गलत, इसके पास सेल वॉल होता ही नहीं है, इसके पास सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक है, नेगेटिव होता है माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा बहुत खतरनाक आपका ये बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल होता नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा 1 एंड 2 आर 1 इज करेक्ट बट 2 इज क्या इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट एंड 2 क्या इनकरेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई मेरे, इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर, कि इंक्लूजन बॉडी जो होगा बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी का, पर्पल का और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का क्या होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा, सेंट्रियोल होगा कि गैस वैक्यूल होगा। तो इंक्लूजन बॉडी एक ऑर्गेनिज्म है ना। तो सर 14 का आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल एल्गी में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक एल्गी में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट, इंक्लूजन बॉडी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले खुद में अंदाजा लगा देखो कि हम क्या जानते हैं। मैं आंसर हालांकि बताऊंगा ही, बट आप खुद को टेस्ट करो। ठीक है, तो 15 का आपका होगा ऑप्शन ये, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। सही बात है भैया कि ये हेल्प करता है हमको क्या करने में, फूड पार्टिकल को इंजेक्शन करने में हमको हेल्प करता है। कौन नहीं करता है भाई, नहीं करता है, कहाँ हो, है ना, सदमे में हो क्या, नहीं यहाँ पे लिखा है, इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, नहीं भैया यही तो ये नहीं करता है। ठीक है, तो जो गलत स्टेटमेंट है वही हमारा सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा 15 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70S राइबोसोम ओनली। तो 70S राइबोसोम आपका कहाँ देखने को मिलता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए विथ प्रोटीन कोड, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक्ड डीएनए कि डबल स्ट्रैंड डीएनए इनक्लोजिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कि डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, हमको लग रहा है यहाँ पर देखें 16 का, तो भाई डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक डीएनए के पास प्रोटीन कोड होगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ 70S यहाँ पे कह रहा है ओनली, तो 70S कहाँ पे देखने को मिलता है प्रोकैरियोट में भैया। और प्रोकैरियोट हमारा काम, प्रोकैरियोट में हम कौन कौन बिलोंग करता है, तो वहाँ से वायरस बिलोंग करता है, आपका बैक्टीरिया बिलोंग करता है। बैक्टीरिया पास होता है बट वायरस के पास नहीं होता प्रोटीन कोड डीएनए में। ठीक है, तो 16 का हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, सी सही हो गया। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक होगा। तो यूकैरियोटिक में कौन सा होगा आपका सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, बाकी ये सब प्रोकैरियोटिक होगा।
क्योंकि सबका सब क्या है भाई, बैक्टीरिया और वायरस से बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट। ठीक है, कि एक प्रोकैरियोट का इंक्लूजन बॉडी में क्या नहीं यहाँ पर देखने को मिलता है, करके साइनोफेसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, पॉलीजोम की फॉस्फेट ग्रेन्यूल। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी पॉलीजोम। पॉलीजोम देख सकते हो 2015 क्वेश्चन है, आपकी सिलेबस में नहीं है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट है, कितना क्वेश्चन था भाई मेरे, ये कितना था, 18 है ना। अगला देखते हैं 19 में, कर सेल वॉल इज एब्सेंट इन, कहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होता है, सबसे लोल क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, सबसे लोल क्वेश्चन, यदि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो क्या ही बोलूँ मैं। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि परफॉर्म करता है फंक्शन किसका, तो माइटोकॉन्ड्रिया का, बैक्टीरिया की केस में, बैक्टीरिया की केस में। ठीक है, तो 20 का आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी मेसोसोम। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, मेसोसोम। भाई मेरे बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि द टर्म्स ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज फॉर, कि ग्लाइकोकैलिक्स टर्म जो है किसके लिए यूज किया गया था, तो ये लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन द सेल एंड द मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, ग्लाइको इंजीनियरिंग टू प्रोसेस एन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन। ठीक है, तो 21 का आपका होगा दैट इज ऑप्शन ये, अ लेयर सराउंडिंग द बैक्टीरिया वॉल ऑफ क्या, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ क्या, बैक्टीरिया। एक ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल होता है किसका, तो बैक्टीरिया का, किसका होता है, बैक्टीरिया का होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक नीट 2013 में पूछा गया, ये आपका रिसेंटली पूछा गया, देख सकते हो, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है हमारा, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वाई इज द कैप्सूल एडवांटेजियस टू बैक्टीरियम, कि एक बैक्टीरिया के लिए कैप्सूल क्या एडवांटेज होता है, क्या एडवांटेज होता है, तो भाई करे इट अलाउ द बैक्टीरिया टू अटैच द सरफेस, नहीं भैया, करके इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द डेजिकेशन, नहीं, करे इट प्रोवाइड मीन ऑफ लोकोमेशन, नहीं भाई, करे इट अलाउ टू बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम द होस्ट एंड इम्यून सिस्टम। सही बात है कि कैप्सूल जो है बैक्टीरिया को हाइड करने में हेल्प करता है, किससे, तो प्रे से, शिकार से बचने के लिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफरेंट इन द ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास, कि क्लेमाइडोमोनास और ई कोलाई में कौन, निम्नलिखित में से क्या जो है डिफरेंट नहीं है, तो राइबोसोम होगा सर, अलग अलग होगा राइबोसोम। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्रोमोसोमल, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट नॉट, डज नॉट डिफरेंट, नॉट डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। तो राइबोसोम डिफरेंट होता है, क्रोमोसोमल ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होता है, सेल वॉल भी डिफरेंट होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेम होता है, सेम होता किसी केस में, तो ई कोलाई और क्लेमाइडोमोनास के केस में। एक बैक्टीरिया हमारा एक एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास हमारा ग्रीन एल्गी है, और ई कोलाई हमारा एस्चेरिचिया कोलाई है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, कहाँ पर देखने को मिलता है आपको, तो वहीं देखने को मिलेगा जहाँ पर जो बैक्टीरिया से बिलोंग कर रहा होगा, मोनेरा से बिलोंग कर रहा होगा सर। तो 24 का आपका ऑप्शन होगा दैट इज डी नॉस्टॉक, नॉस्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट कहाँ पर भैया, नॉस्टॉक में, कहाँ पर, नॉस्टॉक में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया सेल 1 3 इन द नंबर एंड। ठीक है, chromosome in bacterial cell can be 1 3 in number and can circular as well linear with the same cell, are always circular, are always linear, can be either circular linear but never both within the in the same cell। ठीक है, तो 25 को देखें तो हमको लग रहा ऑप्शन बी दैट इज ऑलवेज सर्कुलर, हमेशा क्या होना चाहिए भाई, सर्कुलर होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। अगला एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबिल्यूरिया बाय हेमारलिंग प्रूव द रोल ऑफ, कि एसिटाब्यूलेरिया जो है उसको जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हेमारलिन के द्वारा तो हमें क्या क्या हमको कंक्लूजन मिलता है, क्या प्रूव करता है, किस रोल को प्रूव करता है, अगर साइटोप्लाज्म इन कंट्रोल द डिफरेंशिएशन, न्यूक्लियर इन हेरिडिटी, कर क्रोमोसोम इन हेरिडिटी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है,
तो 26 का देखें तो 26 का होगा ऑप्शन बी, दैट इज न्यूक्लियस इन क्या, हेरिडिटी, न्यूक्लियस इन क्या, हेरिडिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 26 तो अपन कर लिए, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। 55 क्वेश्चन लास्ट, 55 नहीं 48 का आसपास है आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब टॉपिक। ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ इसका। ठीक है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा, 27 का आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ये। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप ना वीडियो पॉज करके देख सकते हो, रोक सकते हो और खुद को टेस्ट कर सकते हो, फिर आप ऑप्शन को मैच करिएगा, है ना। क्योंकि भाई आपको टेस्ट करना कि हम क्या जान रहे हैं क्या नहीं जान रहे हैं। कह रहा है कि डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, कि क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए प्रेजेंट होता है भाई, लीनियर होता है, सिंगल स्टैंड होता है, सर्कुलर होता है, किस प्रकार से होता है जल्दी बोलो। तो 28 का होगा, दैट इज ऑप्शन बी, सर्कुलर होगा भाई, डबल स्टैंड होगा और क्या होगा, सर्कुलर होगा और क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से हमारा मैच द फॉलोइंग है। तो भाई सिंपल है, एक्सोनी में आपका सिलिया फ्लैजेलम आ जाएगा। कार्टविल पैटर्न जो होगा आपका कहाँ पे जाएगा, तो ये हमारा सेंट्रियोल में जाएगा शायद। क्रिस्टल जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है ये। फिर सेटेलाइट जो होगा हमारा क्रोमोसोम का पार्ट है। तो यदि आप इस प्रकार से मैच करोगे तो 29 का आप जब मैच करोगे तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा भाई मेरे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया गया यहाँ पर 30 क्वेश्चन का। देखते हैं, एक मिनट भाई मेरे। कह रहा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सही बात है। कह रहा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कम्पेयर टू द क्लोरोप्लास्ट। नहीं भाई, मोर परमिएबल होता है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही हो गया और स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। ठीक है, खोजते हैं ऑप्शन, इस प्रकार से ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। 30 का ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज क्या, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी अपरेटस। सिंपली इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, सिंपली मैं इसको आपका सिंपली मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इट इज़ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। सही बात है, ये हमारा पहला जाएगा। कर कि इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नहीं भैया, माइटोकॉन्ड्रिया काम है हमारा। कर इट मॉडिफाई द प्रोटीन। नहीं भाई, ये नहीं होगा हमारा। ठीक है, कर कि इट नहीं गोल्जी बॉडी का ना, तो ये होगा, यही होगा, प्रोटीन ही तो सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो गया हमारा, ए और सी। ऑप्शन में क्या दिख रहा है क्या, यस, ऑप्शन डी देख सकते हो आप, ए एंड सी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन द सेल। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन जो है किया जाता है साइटोस्केलेटन के द्वारा सेल में। तो भैया साइटोस्केलेटन क्या करता है, मोटिलिटी को प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या काम करता है भाई मेरे, मोटिलिटी को प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, मोटिलिटी को प्रोवाइड करने का काम करता है बैक्टीरिया में। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हो द्वादश में हाल फिलहाल पूछा गया है कि कौन सा पार्ट नहीं है हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा पार्ट यहाँ पर हमारा नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा और पांचवा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर से आपका मैच द फॉलोइंग है, सिंपली मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 34 का होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा भाई मेरे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार देख लियो। ठीक है, 36 का अपन कंप्लीट, 34 का कंप्लीट कर दिया अपन। ऑप्शन डी ये होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है 35 में, कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो भाई
सिंपली मैं आंसर बता दूँ, कह रहा कि प्रोकैरियोट ओनली आर इज प्रेजेंट, नहीं, प्रोकैरियोट में हमारा सिंपली ओनली आर नहीं प्रेजेंट होता, SCR भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या कर गया, सही कर गया। नेक्स्ट है, कह रहा है यदि pH इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलाइन व्हाट विल बी आउटकम। क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि pH को भैया हम बढ़ाएंगे किसमें, तो लाइसोसोम में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्कलाइन इंक्रीज टू अल्कलाइन व्हाट विल बी आउटकम, तो हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। कह रहा है लाइसोसोमल एंजाइम विल मोर एक्टिव, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बिकम एक्टिव इनएक्टिव, लाइसोसोम एंजाइम विल रिलीज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो 36 का आपका हो जाएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये हमारा होता है। कौन, लाइसोजाइम क्या कम करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। और विल बिकम इनएक्टिव, कि जब हमारा एल्कलाइन बढ़ेगा तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होगा इनएक्टिव हो जाएगा, काम नहीं करेगा, काम हमारा नहीं करेगा। कोई दिक्कत, नेक्स्ट है 37 में, 37 कह रहा है कि द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि आपका इंक्लूड है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया वाले ऑप्शन को हटाओ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता ही नहीं है। तो 37 का देखें तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ए वाला होगा नहीं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मित्र। कोई दिक्कत। 38 कर, जब सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, तो उस प्रकार के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, तो इक्वल भैया, इक्वल है मतलब मेटा में है, बीच में है, तो बीच वाले को मेटा बोलते हैं, और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। मतलब इस प्रकार से क्रोमोसोम नहीं होता है, जल्दी बताओ, इस प्रकार से ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, फिर से मैच द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 39 का क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन डी हो जाने वाला है, ऑप्शन डी हो जाने वाला है। नेक्स्ट है 40 में, 40 में क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई। तो 40 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको छांटना है। देखते हैं, कारण न्यूक्लियर पोर काम करता है पैसेज फॉर द प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो नहीं होगा ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये भाई सही है। फिर कह रहा है मैच्योर सीव ट्यूब्स एलिमेंट पोसेस आर कॉन्सिपिक्वस न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल, तो यस 40 का हमारा ऑप्शन बी होगा, जो कि गलत स्टेटमेंट है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्वाइटली रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन बी, जो हमारा गलत स्टेटमेंट है वही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है 41 का, द बायोसिंथेटिक ऑफ राइबोसोमल RNA अकर्सिन, कि बायोसिंथेटिक राइबोसोमल RNA कहाँ पर देखने को मिलता है हमको, तो बायोसिंथेटिक राइबोसोमल RNA जो होता है भाई, ये आपको राइबोसोम में देखने को मिलता है कि माइक्रो बॉडी में देखने को मिलता है, तो ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, न्यूक्लियोलस में मिलता है, नॉट न्यूक्लियस में। बहुत खतरनाक वर्ड है ये, दो वर्ड बहुत खतरनाक है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस, और एक और है दैट इज न्यूसेलस, ठीक है। ये तीन वर्ड भले ही देखने में सिमिलर लग रहा है, दैट इज मतलब सिमिलर लग रहा है, बट इसका जो है मीनिंग जो है आसमान ज़मीन का फ़र्क है मेरे दोस्त, इसीलिए अच्छा से पढ़िएगा, है ना। न्यूक्लियस को न्यूक्लियोलस नहीं पढ़िएगा, और न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियस नहीं पढ़िएगा, न्यूसेलस को न्यूक्लियस नहीं पढ़िएगा, और न्यूक्लियस को न्यूसेलस नहीं पढ़िएगा, ठीक ना। कह विच ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं जानता ये हमारा, कौन हो जाएगा, जल्दी बताओ कौन होगा, तो ये हमारा गोल्जी बॉडी होगा क्या, गोल्जी बॉडी होगा क्या, गोल्जी बॉडी होगा क्या, यस सर गोल्जी बॉडी ही होगा, ठीक है। टिक मार देते हैं, क्या जाता है इसमें टिक मारने में, जो सही है वही सही है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है 43 में भी फिर से मैच द फॉलोइंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। हम मैच द फॉलोइंग वाले पर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि पहली बात की तो है बहुत इजी पीजी सा है, हलवा है, ठीक है।
आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद होना चाहिए, बस बात ख़त्म। तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा हो कि हम स्किप कर रहे हैं, बट स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं भाई, टाइम को थोड़ा कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, बचा रहे हैं टाइम को, सो दैट हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें कम टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन द सिक्रेटरी सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास प्रेजेंट होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्रेटरी सेल, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा सेल होगा, बहुत अधिक मात्रा में सेल होगा, जो सेल का काम करेगा, सिक्रेट करने का काम करेगा कोई एंजाइम को, ठीक है। तो 44 का होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, नॉट न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है। करेक्ट, इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, लार्ज न्यूक्लियाई न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पर हमें 45 का, तो 45 का ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सही, दैट इज इट इज साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारा किस में पार्टिसिपेट करता है, हम जानते हैं सर, किस में पार्टिसिपेट करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड और रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया की फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ठीक है। तो 46 का ऑप्शन होगा, दैट इज सी, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल। फॉर्मेशन ऑफ क्या, सिक्रेटरी वेसिकल को बनाने में काम करता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो चीज़ होता है भाई मेरे, दो चीज़ होता है, ध्यान देना, दो चीज़ होता है, ठीक है, दो चीज़ होता है। पहला होता है SER होता है, SER होता है, और दूसरा RER होता है, RER होता है, ठीक है। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और R से क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सर प्रोटीन कौन बनाएगा और कौन बनाएगा, हमारा फैट वगैरह, ठीक है, लिपिड वगैरह। तो सर रफ का मतलब क्या होता है, रफ का मतलब होता है कि मतलब जैसे कि कोई सरफेस को जब टच करते हो तो सरफेस यदि आपको चिकना लग रहा है, पूरा चिकना लग रहा है, दैट इज अ स्मूथ, और स्मूथ के पास राइबोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है, और स्मूथ के पास यदि राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगा, वो क्या काम करेगा, तो सिंपली फैट का संश्लेषण करेगा, या फिर आपका फैट हो गया, आपका लिपिड हो गया, आपका इस सब का संश्लेषित करेगा कौन, SER। जबकि आपका RER जो होगा, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब क्या हुई कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब हाथ को आप रगड़ते हो तो आपको फील होता है कि ये खरखर लग रहा है इस प्रकार से, ठीक है, चिकना नहीं है, उतना स्मूथ नहीं है, तो रफ हो गया। अब रफ होने का वजह क्या है, तो रफ होने का वजह है कि भैया इसके पास मेन चीज़ प्रेजेंट होता है, और उसी को बहुत ही प्यार से अपन बोल देते हैं क्या, राइबोसोम, राइबोसोम उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। और वही क्या काम करता है भाई मेरे, प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो भाई यहाँ पर क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा घटना यहाँ पर नहीं होगा। तो कह रहा प्रोटीन फोल्डिंग का, तो प्रोटीन फोल्डिंग का देखते हैं 47 का, 47 का आपको होगा ऑप्शन देखते हैं, अच्छा पढ़ के देखते हैं। कह प्रोटीन फोल्डिंग का तो ही नहीं होगा, कह अच्छा नहीं, डज नॉट अकर्स इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन फॉर्मेशन तो होता ही है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होता भी है, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड होता है, बट फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होता है यहाँ पर, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस यहाँ पर नहीं होता है, दैट इज ऑप्शन 47 का D सही हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैनी राइबोसोम में एसोसिएटेड विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपी एट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना, ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एक साथ ही काम करना, ठीक है। कह रहे कि बहुत सारे राइबोसोम है
जो कि एसोसिएट होता है विद सिंगल mRNA से, सही भैया, सही बात है। टू फॉर्म बनाता है आपको मल्टीपल कॉपी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड का साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। और इस प्रकार का स्ट्रिंग राइबोसोम को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं कि पॉलीसोम बोलते हैं। तो 48 का आपका होगा, दैट इज ऑप्शन ए, पॉलीसोम। पॉलीसोम इसको अपन बोलते हैं भाई मेरे, क्या बोलते हैं भाई मेरे इसको, पॉलीसोम अपन बोलते हैं। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो भाई यदि हम यहाँ पर अल्टीमेटली देखें तो हम 48 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। लास्ट था हमारा क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय, टेक केयर। और मैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को फिर से यदि आप चाहोगे, यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो आप हमें एक बार मैसेज करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा कि हमको समझ नहीं आया। तो आई विल ट्राई टू क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पर आपको अक्सर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, ठीक है, स्टूडेंट को एंड इवन टीचर को भी कन्फ्यूजन होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना भाई, नहीं सॉल्व हो रहा ना, तो बेशक आप कमेंट डाल दो, कमेंट आप करो मेरे को कि हमको भाई समझ नहीं आया, मैं आपको अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसा नहीं कि इग्नोर करूँगा, ठीक है, क्योंकि अब देखते हो जो जो बंदा कमेंट करता है उसको रिस्पॉन्स करते हैं हम, ठीक है। तो भाई ये इस क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम आपको होगा तो आप बेशक आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। और जल्दी आप लोग बताइएगा हमको कि आप लोग का प्रिपरेशन किस प्रकार से चल रहा है नीट का, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा हुआ हमारे पास, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है भाई, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। 3 मई को आपका एग्ज़ाम है, हालांकि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ तो हम कंफर्म डेट नहीं बता सकते कि कब एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। तो भाई टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक ऑल्सो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने दोस्तों के पास भी क्या करें, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 49 से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाला आगे, आपको मज़ा आएगा, ठीक है, यही चैप्टर का होने वाला, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक की बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।